हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। सावन का महीना चला हुआ है, 2 महीने का सावन है इस बार। एक मास के साथ जुड़ने के साथ इसलिए 2 महीने का सावन हमारा बन रहा है। अगर आपने सावन के महीने में ये 3 चीजें अगर आपने खा ली हैं, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। शिव शंकर की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ सोमवार को ये कुछ गलतियाँ आप बिल्कुल भी नहीं करना। सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर दिन उतना ही पवित्र माना जाता है, इतना पवित्र कि गंगा जल। करोड़ों में कुछ खास लोग ही होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पा लेते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करने वाला व्यक्ति शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आपको भी शिव शंकर की कृपा पानी है और आप शिव शंकर के प्रिय भक्त हैं, तो आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। शिव शंकर आपकी झोली खुशियों से, धन से भरेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आपको 10 जुलाई सोमवार को क्या करना है। सोमवार का दिन शिव शंकर की आराधना, पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। इस दिन का सोम यानी कि चंद्रमा भी है, इसलिए इसका दिन और नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए भगवान शिव की और चंद्रमा की सोमवार के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए, जिससे आपका सोम और चंद्रमा दोनों ही मजबूत हो और भगवान शिव की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। सोमवार का दिन 10 जुलाई को अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो शिव जी के आप प्रिय भक्त बन जाते हैं। इसलिए शिव जी के भक्त अपनी कोई भी इच्छा रख के शिव शंकर का सोमवार के दिन व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय हो और अच्छा जीवन साथी मिले। सोमवार के दिन वह कार्य करने चाहिए जो कि शिव शंकर को अधिक प्रिय है। भगवान शिव मंदिर जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव शंकर को बेल पत्थर भी जरूर अर्पित करने चाहिए। आप बेल पत्र 5 या 3 की गिनती में करें या 11 की गिनती में करें या 7 की में। अकेला बेल पत्र कभी भी शिव शंकर पर आप अर्पित ना करें। शिव शंकर को चंदन जी लगाना चाहिए। उसे कर्ज की समस्या है, उसे लाल चंदन पानी में घोलकर शिव शंकर का अभिषेक करना चाहिए हर सोमवार। से आपका कर्ज धीरे धीरे कम होने लग जाता है। भोग में आपको आटे की पंजीरी का लगाना चाहिए या खीर का भोग लगाना चाहिए। शिव शंकर को आटे की पंजीरी और खीर अधिक प्रिय है। सावन में जितने भी सोमवार आते हैं, घर में खीर जरूरी बनानी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि, लक्ष्मी माता का घर में स्थायी निवास होता है। रात्रि को चंद्रमा जी को अर्घ देना चाहिए। अर्घ में आपको कैसे देना चाहिए, एक लोटा लेना, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध, फिर पानी, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से चावल, एक सफेद फूल, फिर आपको चंद्रमा जी को सब मिक्स करके चंद्रमा जी को अर्घ देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा, आपके सगे संबंधियों से रिश्ते मजबूत होंगे, आपकी माँ से, आपके पिताजी से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। चंद्रमा अगर आपका मजबूत होता है तो घर में सुख शांति, धन, वैभव, प्रॉपर्टी सब मिलता है। भगवान शंकर को सफेद वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, चावल, दही, ये सब भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और भोग में खीर बनानी चाहिए। दूध की बनी हुई खीर का भोग लगाएं। आप भी सफेद वस्तुएं ही ग्रहण करें व्रत में, इससे आपके ऊपर शिव जी की कृपा इस रूप से बरसेगी। इसके साथ साथ आपको सोमवार के दिन सफेद वस्त्र भी धारण करने चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। सुहागन औरतें अगर सफेद वस्त्र धारण कर रही हैं तो उसके लाल दुपट्टा ले ले या हल्का लाइट ले लें। तो भाई पुरुष हैं तो पूरे सफेद वस्त्र पहन सकते हैं। सोमवार के दिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, जाने से पहले एक बार आईना जरूर देखकर जाएं, के कार्य पूरे होने लग जाएंगे। शिव शंकर की कृपा बनेगी। वो काम है जो सोमवार के दिन हमें अवश्य करने चाहिए। सावन के महीने में भी करने हैं और बाकी के भी महीनों में हमें सोमवार के दिन ये काम जरूर करने हैं। शिव शंकर हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। शंकर की पूजा के साथ साथ हमें नंदी जी की भी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, इसे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी जी महाराज या बैल के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसे शिव शंकर क्रोधित हो। यानी कि जैसे कई बार घर पर आ जाते हैं, घर के पास आ जाते हैं, उनको डंडों से मारने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं, तो ऐसा भी कोई कार्य आप ना करें। शंकर की पूजा करते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भगवान शंकर को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी जी, फटे फटे बेल पत्थर, खंडित चावल भूल कर भी ना चढ़ाएं। पूरा दिन ओम नमः शिवाय, शिव 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 का मंत्रों का जाप करें आप व्रत
के दिन शिव शंकर आपसे अति प्रसन्न होंगे। साथ साथ ही हम आपको बताते हैं कि सावन के महीने में आपको ये फल या व्रत के समय ये फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गलती से भी ये फल खा लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और शिव का प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है। वार के व्रत में ऐसा ना करें। वार के दिन व्रतवासी को उधार मांगकर फल नहीं खाने चाहिए, इससे उसे पाप लग जाता है, व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, कभी भी उधार मांगकर आपको फल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको प्रसाद में पंडित जी दे रहे हैं या आपको प्रसाद में कहीं से फल मिल रहा है, वो फल आप खा सकते हैं, पर खुद उधार मांगकर फल ना खाएं। उधार मांगकर भी अपने व्रत का सामान नहीं लेकर आना चाहिए। आपके पास इतनी अवस्था नहीं है, सात्विक खाना खा लीजिए, और उधार मांगकर किसी से अपना व्रत पूरा ना करें। चुगली निंदा ना करें, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग होती है और व्रत भी खंडित हो जाता है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। असल इस फल का नाश है फल का नाम नाश करने वाला होता है, इसलिए इस व्रत को कभी भी फल में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी भी और दिन आप इस फल को खा सकते हैं। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। काफी बहनें ऐसा करती हैं कि नाशपाती लेती हैं और चढ़ा देती हैं, तो शिव शंकर को नाशपाती ना चढ़ाएं। आपको कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी बचना चाहिए, इससे भी आपका व्रत टूट सकता है। लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। पुराने आटे में कीड़े घुन वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक तरह से दिखाई नहीं देते हैं। आटा खाना दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं, इसलिए ऐसा आटा खाना ही नहीं चाहिए। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखी हुई कोई भी चीज हो वह नहीं खानी चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखें। मन के महीने में अगर 5 चीजों का आपको संकेत मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि शिव शंकर आपसे हम खुश है, सदैव आशीर्वाद बनाए रखते हैं। नंदी महाराज जी यानी कि बैल का आपके दरवाजे पे आना, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी जी को शिव शंकर का बैल द्वार भी बोला गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज जी विराजित हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज जी आपके दरवाजे पर आ जाएं, बाहर की चौखट पर सींग मारने लग जाते हैं या आपकी चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव शंकर के घर में आपको आशीर्वाद देने वाले ऐसे में आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। सावन के महीने में अगर अचानक से आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे जाए, भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इसे आपको यह समझ ले जाना चाहिए आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने वाला है। सावन के महीने में आपको नीलकंठ दिखाई दे जाता है कि घर की छत पर आकर बैठ जाए, उन्हें भूल कर भी मत भगाना कि यह भी भगवान शिव का ही प्रतीक माने गए हैं। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं।